इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। वन चांस संगठन से श्री गौतम फाउंडेशन, श्री सुनील बंसल जी अध्यक्ष और निर्माता। उत्पादन से मोनू चौधरी जी निर्देशक और सह निर्माता। मनोज कुमार व्याघ्र जी कार्यकारी निर्माता। सनी शिवो जी लाइन प्रोड्यूसर। मोहित मिश्रा मार्केटिंग प्रमुख। नीतीश नारंग एवं हरिओम जी मीडिया प्रभारी। रीमा खान जी और अजय मुनाखिया जी मेकअप आर्टिस्ट। संजय पारचा जी प्रोडक्शन मैनेजर। पवन कुमार जी समाज प्रमुख। शो के जज विनोद ठाकुर जी, नच बलिए सत्र 6 के उपविजेता और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सम्मानित अतिथि छोटू विक्की दादा। श्री घनश्याम गुप्ता जूरी जी, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर नरेश कुमार जी, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय महासचिव। डॉक्टर अजय गंभीर जी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक। डॉक्टर संजना साइमन जी ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता। रशिक गुप्ता जी अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि। मंजू शाक्य जी हास्य कवित्री। के राजस्थानी जी हास्य कवि। जो लोग किसी भी राज्य से शो में भाग लेना चाहते हैं वे हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमें प्रायोजित करना चाहते हैं और जो हमें एनजीओ या प्रोडक्शन के रूप में सहयोग करते। मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़ना चाहता हूं इस इवेंट के लिए, जो आज वन चांस इंडिया के माध्यम से पूरा देश देखेगा। आप इन 4 पंक्तियों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये 4 पंक्तियां विशेष रूप से मैंने आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके काम की पंक्तियां हैं। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि प्रतिभा को ढूंढ करके मंचों पे ला रहे हैं। क्या बात, प्रतिभा को ढूंढ करके मंचों पे ला रहे हैं। वन चांस इंडिया द्वारा ऊपर उठा रहे हैं और गौतम सी बुद्धि पाकर श्री गौतम फाउंडेशन दिव्यांग बालकों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का आभार करते हुए श्री गौतम फाउंडेशन और वन चांस इंडिया को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके इस प्रयत्न की इस कोशिश की देश और दुनिया के टैलेंट को आगे ला रही है। 4 पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं पहुंचाने की कोशिश करते सुनेगा कि हर एक विधा को मिलता सारांश इंडिया में। हर एक विधा को मिलता सारांश इंडिया में। अनगिनत तरह का होता है डांस इंडिया में। क्या बात है, क्या बात। टैलेंट दिखाना है घर जग को चले आओ। टैलेंट दिखाना है घर जग को चले आओ। गौतम फाउंडेशन संग वन चांस इंडिया में। गौतम फाउंडेशन संग वन चांस इंडिया में। तो वन चांस इंडिया गौतम उनके लिए 2 लाइन जो है मैंने काफी दिनों से लिखी हुई गाने। चलो आज बहुत अच्छा मौका है। वन चांस इंडिया भी हमारे बीच में है, सुनील बंसल जी भी हमारे बीच में है। तो वो क्या कहते हैं उनकी जुबानी मैं आपको बताता हूँ। सुनील बंसल जी कहते हैं मुश्किलों में भी मंजिल लिख दूंगा। मुश्किलों में भी मंजिल लिख दूंगा। तुम तूफान मुश्किलों में भी मंजिल लिख दूंगा। तुम आग लेके आना मैं समुद्र लिख दूंगा। पल काटकर भी तुम्हें मेरे कोई फायदा नहीं मिलेगा। पल काटकर भी तुम्हें मेरे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जमीन पे भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। लेकिन बंसल जी की जुबानी हमने एक अपने बीच रखी। तो मैं अभी बंसल जी को भी बोलूँगा कि वन चांस इंडिया के बारे में जो है 2 शब्द आपके बीच में रखे। उससे पहले मैं महिलाओं के लिए एक छोटा सा एक जॉब नहीं समझ लो, चाहे शहरी समझ लो, महिलाओं के लिए एक 2 बसें जारी होती है जिसमें एक में सारी की सारी सारी बस में सारी की सारी सांस भरी हुई है और एक बस में सारी की सारी बहू। और जो सांस की बस है वो खाई में गिर गई। देखो बहू पहले खुश हो गई, अभी खाई में भी नहीं गिरी, बहू पहले खुश हो गई। और जो पीछे वाली बस में बहुएं बैठी होती है वो उसमें एक बहू कहती है हाय मेरी सास, हाय मेरी सास।
तो उस बहू में बस में बैठे वाली एक बहू कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहती मेरी सास घर रह गई। उसको ये था कि वो इस बस में नहीं है तो उसकी सास घर रह गई। तो इसी के साथ में को सुनील बंसल जी को कामा के एक बार दो शब्द जो है हमारे बंसल सिंधिया के लिए जो है जरूर बोले। दिल्ली मेडिकल काउंसिल और मेडिकल एसोसिएशन के अलावा मैं 5 यूनिसेफ इंटरनेशनल एजेंसी के साथ भी काम करता है और जो हमारा चेंजिंग वर्ल्ड है उसके साथ सिविल सोसाइटी के साथ। तो आज जो इनिशिएटिव यहाँ खाटू श्याम जी के मंदिर में गौतम फाउंडेशन ने लिया बहुत अच्छी जगह है और इतने अच्छे इनिशिएटिव उन लोगों के लिए जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं या अपनी फीमेल के घर में माताओं के लिए बहनों के लिए भी यूज करते हैं इक्विटी और इक्वालिटी। ये फाउंडेशन ने कहा है कि हमें अपने घर से बाहर निकल के चाहे घर के अंदर प्रॉब्लम हो या बाहर हो हमने अपने ट्रांसजेंडर को साथ रखना है, इंक्लूसिव लेना है क्योंकि वो हमारे से कोई छोटे नहीं है, कोई हमारे से मंदबुद्धि के नहीं है। एक उसकी अलग इशू है क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो मेरे को सब बोलते हैं कि सिर्फ मेल लिख दो उसमें, कहीं भी अगर इशू होता है जब हम डायग्नोज नहीं कर पाते तो लड़का लिख दो क्योंकि वो एनसीडी के उसमें चला जाता है। तो हम उनको समझाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके अंदर वार्तालाप है, बाकी लोग भी यहाँ पर आए हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो ये मैं इतना कहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा जिसको हम डिसेबल बोलते थे, डिसेबल की जगह हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल या हम बोलेंगे चाइल्ड विद स्पेशल केयर, जिसको अलग केयर चाहिए। आज के बच्चे जो ऑटिज्म के हुए, चाहे हमारे बच्चे मंदबुद्धि के हुए, चाहे हमारे बच्चे शॉर्टनेस के हुए, तो अब शॉर्टनेस को भी कोई बीमारी नहीं किया जाता। ये बच्चे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और हमारी सोसाइटी के इनको भी हमने अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करना है। तो मेरा लम्हा है, एक ऐतिहासिक पल है जबकि गौतम फाउंडेशन और भाई सुनील बंसल जी ने, भाई मनोज ने, पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा थॉट लेके आए हैं जिसकी आज के समय बहुत आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगी कि इस संसार में जो भी मनुष्य पैदा होता है वो अपने अंदर ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप उसकी आत्मा लेके पैदा होता है। हमारा वो नजरिया, हमारी वो सोच जो उनको हमसे कम बना देती है, वो एक्चुअल में हमारा अपना मैं और अहम होता है। अगर हम स्वतंत्र कर दें, जैसे कि यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है, स्टेज खुला है हर उस व्यक्ति विशेष के लिए जिसके अंदर टैलेंट है लेकिन उसको आगे आने का आज तक मौका नहीं मिला। तो ये स्वतंत्र एक मौका है आपके लिए, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको कि आप लोग अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखा सके। और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ कि ये शो अपने आप में बहुत नायाब शो होगा, बहुत कामयाब शो होगा और इसकी रेटिंग शायद सारे ही शो को बिल्कुल उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी क्योंकि ये समावेशी सोच की बात है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग समावेशी शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम समावेशी हैं, हम समावेशी समाज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन समावेशी के साथ में जब समता जुड़ जाती है, वो समता का जब बात आ जाती है कि जिसको जो चाहिए उसको वो प्रदान किया जाए। कला को क्या चाहिए, कलाकार को क्या चाहिए, मौका, अवसर, स्टेज, और यहाँ पे एक पूरी टीम हमारे लिए तैयार है। पूरे भारतवर्ष के सभी जितने भी वो प्रतिभाएं जिनको लगता है कि किसी भी कारणवश वो आज तक स्टेज पे नहीं आ पाए हैं, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्साहित करना चाहती हूँ हर उस इंसान को जिसको कभी मौका नहीं मिला। आइए, हम स्वागत करते हैं आपका, ये कार्यक्रम स्वागत करता है आपका। अपनी टैलेंट को दिखाइए, अपनी कला को दिखाइए और ये लोहा मनवा लीजिए कि आप किसी से कम नहीं है। Very warm, a little bit feverish, so forgive me if I don't make a lot of sense, but I've been around the differently abled people since I was a child, really. I went to a school that had a special department for helping people with these kind of challenges, and it's really been an ever-present theme in my thoughts as I've moved through life, seeing the challenges people face. And I've done my very best to become involved in providing assistance where I can throughout my time. But I think what separates this charity to the others that I've worked with previously is that there's a celebration occurring here. Something is being driven forwards, and
provided not to try and recover something, but to generate something that wasn't there previously. And I think that's very useful. So I'd like to say thank you very much for inviting me, and I wish you all the very best. Well said, man. नमस्ते, सत श्री अकाल, जय खाटू श्याम बाबा की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गौतम फाउंडेशन एंड वन चांस का, जो इतना बेहतरीन मौका हमारे को दे रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को और उन लोगों को जिनको शायद कई बार ऐसा होता है कि चांस मिलता ही नहीं। तो मेरे को इतनी खुशी है कि भाई वो चांस जो मिलना चाहिए वो आज गौतम फाउंडेशन एंड वन चांस दे रहा है। तो मैं कहती हूँ कि हर एक बंदे को मिलना चाहिए और हमें भी मिला है और आज हम इस स्टेज पर हैं और हम बोल पा रहे हैं और मेरे जैसे बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर एंड इनर समाज के लोग हैं। तो मैं चाहूंगी कि जरूर इसमें भागीदार बने, पार्टिसिपेट करें। तो उन सब के लिए गुड लक है। थैंक यू सो मच। के बारे में जो भी है शॉर्ट आइसू वगैरह जो भी और हैंडीकैप वगैरह भी है, तो उनको भी चांस का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं मिलेगा। जितने भी मेरे भाई हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको डांस का मौका मिलेगा। और उनको लगता है कि मैंने 50 रुपए में छोले भटूरे की प्लेट खाकर अपनी संतुष्टि कर ली, और जब 10 लोग 500 रुपए में खाना खाकर ले जाते तो उनको लगता है कि हमें खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद भी मिला और साथ में एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिला। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है खाटू श्याम दिल्ली धाम। आपने जो आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुनील भाई, मैं इतना ही आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार कहीं भी किसी अप्रोच की, किसी प्लेटफॉर्म की, कहीं भी कोई भी सहायता है, अपना रोहिणी के अंदर अग्रसेन इंटरनेशनल 500 बेडेड हॉस्पिटल भी अभी रनिंग में है। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हमारे एचओडी है उसके अंदर, फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। और आपको कोई भी कंपटीशन ये करना है, उसके लिए स्थान चाहिए, उसके लिए आपको कोई मीटिंग करनी है दिल्ली के अंदर, तो दिस इज द प्रोमिनेंट प्लेस, खाटू श्याम दिल्ली धाम। आपसे कभी भी कोई भी चार्ज मिलेगा, आपको कॉमेडी प्रोग्राम को जी। हाँ, दूसरा मेरा ये मानना है, अभी बेटे विनोद ठाकुर ने एक बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि वी शुड कंपेयर, संस्थाएं तो बहुत कार्य करती। आज हमारा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। बेटा बात सुनो, इधर 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 आपके काम की चीज है। दिल्ली में आज 400 हॉस्पिटल है, अग्रसेन इंटरनेशनल और हमारा पंजाबी बाग के अंदर जो हॉस्पिटल है, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल एक और। अक्सर कंपैरिजन बता रहा हूं मैं क्या बोला कि उनका उद्देश्य, उनका एक ही उद्देश्य है 100% प्रॉफिट कमाना। किसने बनाया हॉस्पिटल? कि हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है और पैसे कमाने। और अदर साइड आइए, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए तो उसका 100% विजन क्या है कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना और सब चैरिटी के अंदर जाना। कितना फर्क। अब उसका कंपैरिजन में बता रहा हूं, उसका आउटपुट बता रहा हूं। एक पेशेंट जिसको हार्ट का पेन हुआ, गैस्ट्रिक पेन हुआ, यदि वो हॉस्पिटल में जाएगा तो जो 400 हॉस्पिटल है वहां पे 100% उसको स्पेंड करना ही करना है, क्योंकि उसका विजन क्या है? प्रॉफिट कमाना। परंतु यदि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल अग्रसेन इंटरनेशनल, अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में भी जाएगा, यदि उसको आवश्यकता हो तो डलेगी, नहीं तो नहीं डलेगी। ये बात सीधी सीधी विनोद ठाकुर जी ने जो बात रखी कि जब आप लोग उस चरम सीमा पर पहुंचते हैं, उस सम्मान वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, तो वहां कोई न कोई कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से प्रेशर आकर उसको भाग कर दिया जाता है और रियलिटी को छुपा दिया जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हमारे सुनील बंसल जी और हमारे डॉक्टर नरेश गुप्ता जी ये मिलकर आपस में इस तरह का समन्वय बनाए
और इतना बड़ा जनसमूह, इतना बड़ा समाज का समर्थन सदैव आपके साथ है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी जरूरत, पूरी संस्था आपके साथ है। बोलिए जय श्री श्याम। और सुनील जी, अब आप क्या करते हो? ना गौतम फाउंडेशन तो है ये, एक तो जो है ना, ये गौतम से हम कहीं और पहुंच जाते हैं। हाँ, इनके बेटे का नाम गौतम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने शुरुआत की है, इसको अब आपने ट्रेन के अंदर इसमें डीजल डालते रहना। हाँ, ऐसा नहीं हो कि स्टेशन पे खड़ी कर दी और उसको हम ढूंढ रहे वो गाड़ी कहाँ गई। मेरा आपसे निवेदन, इतना अच्छा कार्य आप करेंगे, हम सब लोग साथ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो कैसे दोनों कर लेंगे। थैंक यू।